नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान लगातार बिहार की राजनीति पर बोलने से बचते रहे, लेकिन इस बीच जैसे कल बिहार की राजधानी पटना एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो मीडिया संस्थानों के द्वारा उन्हें घेर लिया जाता है और कई सवाल दागने लग जाते हैं। हालांकि इन दिनों भले ही चिराग पासवान विदेशी यात्रा करते रहे, बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ उनकी बड़ी बैठक और बड़ी मीटिंग चलती रही, लेकिन बिहार आते ही बिहार की राजनीति पर चिराग पासवान जो बोले हैं उसे कहीं ना कहीं विपक्ष की खटिया खड़ी हो गई है। जी हां, ये बातें इसलिए कही जा रही है कि आते ही चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को एक बड़ा संदेश दिया, साथ ही साथ तेजस्वी यादव को इन बातों से बड़ा झटका भी लगा है। तो गौर फरमाइएगा कि तेजस्वी यादव ने वो क्या बड़ी बात कह दी है। जी हां, केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान शनिवार को दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई दी और कहा कि वह हमेशा स्वस्थ रहें, उनका मार्गदर्शन हम लोगों को हमेशा मिलता रहे, यही कामना करता हूं। तो वही तेजस्वी यादव के 15 साल की पुरानी गाड़ी नहीं चलेगी वाले बयान पर चिराग पासवान ने कहा कि जब वह 15 साल की बात करे तो उनका 15 साल भी याद रहेगा, जब 1990 के बाद बिहार की क्या हाल हुई थी। उन्होंने कहा कि वह नेता प्रतिपक्ष भी है और उनका मुख्यमंत्री के प्रति व्यक्तिगत अभद्र टिप्पणी करना यह उचित नहीं है। वहीं चिराग पासवान ने कहा कि वह नीतियों की बात क्यों नहीं करते हैं, जिस पद पर वह हैं उन्हें शोभा नहीं देता है। चिराग पासवान ने कहा कि यह चुनावी साल है और जिस तरह से हमारा गठबंधन जीत की ओर अग्रसर है, उन्होंने कहा कि उपचुनाव में जिस तरीके से परिणाम है वो हमारे गठबंधन के सभी पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष सभी जिलों में जारी इन बातों से भी विपक्ष को परेशानी जरूर है। तो चिराग पासवान तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें परेशानी और ज्यादा तब बढ़ जाती है जब उनके गठबंधन के अंदर कलह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जिस तरीके से कांग्रेस और आरजेडी के भीतर बातचीत का अभाव दिख रहा है, पहले कांग्रेस उनके सामने नतमस्तक रहती थी, लेकिन अभी जिस तरीके से चुनाव के समय नए प्रभारी कांग्रेस के आए हैं, इस बार संभव है कि कांग्रेस उस भूमिका में शायद नहीं रहने के मूड में है। इसलिए ये सब बातें करना, 15 साल पुरानी गाड़ी नहीं चलेगी, ये सब बातें जनता के हाथ में है। जनता ने लोकसभा चुनाव में भी अपना फैसला सुनाया था, उपचुनाव में भी अपना फैसला सुनाया। अब चुनाव में कुछ महीने बचे हुए हैं तो उसका परिणाम भी एनडीए के पक्ष में आएगा और 225 से ज्यादा सीट एनडीए गठबंधन जीतेगी और हम लोग सरकार बनाएंगे। जैसा कि अभी आपने सुना कि चिराग पासवान ने 15 साल गाड़ी नहीं चलेगी पर जोरदार बातें समक्ष रखी। हालांकि तेजस्वी यादव जिस शासनकाल की बात करते हैं, इस पर तेजस्वी यादव एक एक चीजों पर नजर बनाए रखे थे। तेजस्वी यादव को चिराग पासवान ने जो जवाब दिया है वो राजनीति में हलचल तेज कर दी है। चिराग पासवान ने बातों ही बातों में ये भी कह दिया कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव फिर से एनडीए की जीत दिलाएगी और जिस तरह से हमारे पांचों घटक दल मजबूती के साथ अभी चुनाव की तैयारियों में लगा है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को पर तो कटाक्ष किया है, साथ ही साथ ये भी स्पष्ट कर दिया कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक है और सारे नेता एकजुट मिलकर आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को जीतने की अहम प्रयास करें। तो ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा एक न्यूज 24 पर। धन्यवाद।